के बाद सबसे बड़ी गलती क्या होती है पता है? ना फेल होना, ना मार्क्स कमाना। सबसे बड़ी गलती होती है गलत आदतें शुरू कर देना। अगर 7th वाली बैड हैबिट तुमने कर ली ना, तो 1 साल बाद तुम वहीं खड़े होगे जहां खड़े थे, और सिर्फ एक ही सवाल होगा, मैंने टाइम वेस्ट क्यों किया। और हाँ, तुम बाकी सबसे थोड़ा सीरियस तो हो तभी इस वीडियो को क्लिक किया है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रिंस और आज मैं बताऊंगा 12th के बाद की 10 डेंजरस बैड हैबिट्स। नंबर 1 पर आती है 2 से 3 मंथ चिल कर लेता हूँ। बहुत लोग सोचते हैं अभी 12th खत्म हुई है, थोड़ा ब्रेक डिजर्व करता हूँ। ब्रेक लेना गलत नहीं है, पर प्रॉब्लम तब होती है जब 1 मंथ का ब्रेक 1 साल का कंफर्ट जोन बन जाता है। डेली लेट उठना, नो रूटीन, नो प्लानिंग, और धीरे धीरे दिमाग स्लो मोड में चला जाता है। याद रखना, मोमेंटम टूट गया तो वापस लाना सबसे मुश्किल होता है। नंबर 2 पर आता है मोबाइल एडिक्शन को सीरियस ना लेना। स्कूल में रेस्ट्रिक्शन था, अब फ्रीडम मिलते ही 6 से 7 घंटे रील्स, गेमिंग, रैंडम स्क्रॉलिंग। तुम सोचते हो बस 10 मिनट, पर 10 मिनट कब 2 घंटे में बदल जाता है वो तुम्हें भी नहीं पता चलता। सबसे डेंजरस क्या है, तुम्हें लगता है तुम बिजी हो, पर एक्चुअली तुम प्रोडक्टिव 0 हो। 12th के बाद का टाइम सबसे वैल्यूएबल होता है, उसी टाइम को लोग फोन में जला देते हैं। नंबर 3 पर आता है गलत सर्कल चूज कर लेना। 12th के बाद इन्वायरमेंट चेंज होता है, कॉलेज, कोचिंग, नया शहर, सब कुछ। अगर तुम्हारा सर्कल सीरियस नहीं है तो तुम भी सीरियस नहीं रह पाओगे। जिनके पास कोई गोल नहीं होता वो तुम्हारा गोल भी हल्का बना देते हैं। दोस्त चूज करना फ्यूचर चूज करने जैसा है। नंबर 4 पर आता है कंपैरिजन में जीना। उसका एडमिशन हो गया, उसने कोडिंग स्टार्ट कर दी, उसका पैकेज 10 लाख का है। तुम दूसरों की हाईलाइट रील देखकर अपनी लाइफ जज करने लगते हो। कंपैरिजन से मोटिवेशन कम, प्रेशर ज़्यादा मिलता है। हर इंसान का टाइम अलग होता है। नंबर 5 पर आता है स्किल डेवलप ना करना। 12th के बाद सब डिग्री के पीछे भागते हैं, पर सच क्या है, डिग्री सिर्फ एंट्री देती है और ग्रोथ स्किल देती है। कम्युनिकेशन, कंप्यूटर स्किल्स, एडिटिंग, कोडिंग, मार्केटिंग एटसेट्रा, कुछ भी एक स्किल मास्टर कर लो। अगर 3 साल बाद डिग्री के साथ स्किल 0 हुआ तो स्ट्रगल गारंटीड है। नंबर 6 पर आता है पेरेंट्स की मेहनत को नॉर्मल समझना। फीस भर दी, हॉस्टल मैनेज कर दिया, बुक्स ले दी, पर क्या कभी सोचा है उन्होंने कैसे मैनेज किया? जब स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी का रियलाइजेशन नहीं होता तब वो कैजुअल हो जाते हैं। 12th के बाद मैच्योरिटी आनी चाहिए, सिर्फ एज बढ़नी नहीं चाहिए। नंबर 7 पर आता है सबसे डेंजरस डायरेक्शन क्लियर न करना। ये सबसे कॉमन और सबसे डेंजरस हैबिट है। लोग कोर्स ले लेते हैं क्योंकि दोस्त ने लिया, फॉर्म भर देते हैं क्योंकि पेरेंट्स ने बोला, कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि सब कर रहे हैं, पर खुद से कभी नहीं पूछते मुझे क्या करना चाहिए। डायरेक्शन क्लियर नहीं होगा तो मेहनत ज़्यादा लगेगी, इंटरेस्ट कम होगा और 2 से 3 साल बाद कंफ्यूजन डबल हो जाएगा। नंबर 8 पर आता है हेल्थ इग्नोर करना। रात में 2 से 3 बजे तक जगना, सुबह 11 से 12 बजे तक उठना, जंक फूड प्लस नो एक्सरसाइज। इसका मतलब है एनर्जी लो, फोकस लो तो रिजल्ट्स लो। सिंपल, बॉडी वीक होगी तो माइंड भी वीक होगा। नंबर 9 पर आता है फेलियर से डर के ट्राई ना करना। कंपटीशन ज़्यादा है, एग्जाम टफ है, सिलेक्शन मुश्किल है, इसीलिए ट्राई नहीं करते। ये हैबिट साइलेंट किलर के जैसे होती है। फेल होना प्रॉब्लम नहीं है, ट्राई ना करना प्रॉब्लम है। नंबर 10 में आपके अकॉर्डिंग जो बैड हैबिट है उनको कमेंट में बताओ। 12th के बाद लाइफ स्टार्ट होती है, फिनिश नहीं। अगर तुम इन 10 आदतों से बच गए तो तुम ऑलरेडी 80% लोगों से आगे हो। कोई और कंफ्यूजन, डाउट, सजेशन हो तो कमेंट में जरूर बताना।